अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आप एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा होगा ना तो हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्मॉल कैप में करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो ना तो हम लोग ये सारी चीज़ों को ना मास्टर कर लेंगे कि आखिर में ये एसआईपी होता क्या है और हम लोग एसआईपी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि आखिर ये एसआईपी होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसआईपी क्या होता है, सबसे पहला बात कि एसआईपी होता क्या है, उसके बाद फंड कैटेगरीज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है, मतलब कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आखिर में होता क्या है ये जानेंगे। उसके बाद रिस्क रिटर्न कंपैरिजन, मतलब कि अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो कितना रिस्क लेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद कौन सा एसआईपी चूज करें, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ये जानेंगे। उसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो कितने दिन के लिए, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड, मतलब कि हम लोग को कौन कौन सा मिस्टेक ना एसआईपी के अंदर नहीं करना है, ये बातें करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रो टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताऊंगा ना कि आप अपने कैपिटल को कैसे डाइवर्सिफाई करके मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को ना अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी क्या होता है भाई, देखो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब जान लो, मतलब कि हम लोग ना एक सिस्टमैटिक वे में मंथली, क्वार्टरली, वीकली या फिर ईयरली कुछ पैसा डालते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। अगर हमको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है एसआईपी में, अगर हम मंथली चूज किए तो हमको हर मंथ 1,000 रुपये डालना ही है। सोच लिया 5,000 डालना है तो 5,000 भी डाल सकते हैं और 5 लाख भी डाल सकते हैं। मिनिमम हम लोग ना 500 के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी, और ये एसआईपी ना हम लोग को ना लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। मतलब कि अगर हम 1,000, 2,000 रुपये हर महीने, 5,000, 10,000 अगर हम डाल रहे हैं तो आने वाला 20-25 साल के बाद ना हम लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं इस वीडियो में हम लोग ये सारी टॉपिक पे बात करेंगे। और जितना पैसा हो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक का इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं मंथली या फिर वीकली। एसआईपी का मैजिक ये है कि इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक है, ठीक है। जितना लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा दिन तक आप एसआईपी को ले जाओगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा बनेगा। फंड कैटेगरीज स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, मतलब कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हम लोग स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें या लार्ज कैप में करें। तो पहले इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लार्ज कैप की हम लोग अगर बात करें तो लार्ज कैप में अगर हम लोग पैसा डालते हैं ना तो ये पैसा हम लोगों का बहुत अच्छी कंपनियों में जाता है जिनका मार्केट कैप ना 20,000 करोड़। भाई सोच सकते हो कि 20,000 करोड़ रुपया कितना बड़ा अमाउंट होता है। जिनका मार्केट कैप ना 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, लार्ज कैप की कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करती है। जब हम लोग आते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में क्या होता है, 5,000 करोड़ से लेके और 20,000 करोड़ की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और जब हम लोग स्मॉल कैप में आते हैं ना तो स्मॉल कैप में ना 5,000 से कम की कंपनीज, मतलब कि सीधा सीधा आप समझ लो कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कहां जाएगा, बड़े बड़े कंपनीज में जिनका स्टॉक प्राइस बहुत हाई है, जहां से आपको रिटर्न तो कम मिलेगा बट आपका पैसा कम होने का चांस भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम लोग मिड कैप की, अगर हम लोग मिड कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो क्या करेगा, 5,000 करोड़ से ऊपर वाले और 20,000 करोड़ से नीचे वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे ना रिस्क भी होता है और रिटर्न भी अच्छा खासा होता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग होता है स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैप ना 5,000 करोड़ से कम है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि ज्यादा रिस्क होता है और ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हैं और वो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है ना तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। क्योंकि जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती है वो छोटी कंपनीज होती है, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब कि उसका प्राइस ना जल्दी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। रिस्क वर्सेस रिटर्न कंपैरिजन, मतलब कि अगर हम लोग लार्ज कैप में पैसा डालते हैं तो कितना रिस्क होगा, मिड कैप में पैसा डालते हैं तो कितना रिस्क होगा, और स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं तो कितना रिस्क होगा और हम लोग को रिटर्न कितना मिलेगा। जब हम लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे ना तो हम लोग को रिस्क बहुत कम रहेगा बट रिटर्न भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। मिड कैप में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे रिस्क मीडियम होगा और रिवॉर्ड 12 से 15% का ईयरली हम लोग को मिलेगा पैसा, ठीक है। स्मॉल कैप में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे रिस्क थोड़ा हाई रहता है बट रिटर्न भी अच्छा खासा वहां से मिलता है, 15 से 20% का रिटर्न मिलता है। अगर ओवरऑल अगर आप देखो ना तो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा और जा भी सकता है। अगर हम लोग को एसआईपी स्टार्ट करना है तो हम लोग लार्ज कैप में करें,
मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें। आप सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो ना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और थोड़ा सा रिटर्न भी आपको चाहिए तो मिड कैप भी एवरेज है, मतलब कि अच्छा है, मिड कैप भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। जब हम लोग स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा पैसा है वो जल्दी तो ग्रोथ हो जाएगा बट हमारा पैसा नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए ना कोशिश करना कि हम लोग को ना मिड कैप और लार्ज कैप में ही रहना। और मैं आपको बताऊंगा कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन के हेल्प से कि हम लोग कितना पैसा ना किस में इन्वेस्ट करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि अगर हम लोग ना 10,000 रुपए का, अगर हम लोग 10,000 रुपए का मंथली अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के अंदर तो हम लोग कितने दिन में ना करोड़पति बन जाएंगे, कितने दिन में हम लोग करोड़ रुपया बना सकते हैं ये देखेंगे। क्योंकि ना एवरेज लोग 40 से 50,000 रुपया भी मंथली कमा रहा है और अगर उसका 20% भी 10,000 रुपया भी अगर वो लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो वो लोग कितने साल के बाद करोड़पति बन जाएंगे ये देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए और बस 15% हम लोगों को रिटर्न मिलता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन के हेल्प से कि हम लोग 15% का मार्केट से रिटर्न कैसे ला सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग 30 साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग केवल इन्वेस्ट करेंगे कितना 36 लाख रुपया और हम लोग का रिटर्न कितना मिलेगा 6,64,98,206 रुपया। ओवरऑल जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 7,98,00,000। मतलब कि अगर हम लोग 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए तो हमारे पास 7 करोड़ रुपया होगा। आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में ना जितना लंबा आप जाओगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब इसी को मैं कम साल कर देता हूं, इसको हम लोग 20 साल कर देते, ठीक है। अगर हम लोग 20 साल इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कैपिटल होगा बस 1,51,00,000 रुपया और इसी को अगर हम लोग 10 साल और बढ़ा देंगे तो हम लोग का सीधा हो जाएगा 7 करोड़ रुपया। अब इसको क्या करते हैं, इसको 10 साल कर देते हैं। 10 साल करने पे क्या होगा, हमारे पास बस 27 लाख रुपया होगा। हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपया और होगा 27 लाख रुपया। मतलब कि अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो एसआईपी जो है ना वो कंपाउंडिंग पे चलता है। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप जाओगे, अगर आप इसी को 50 साल के लिए जाओगे तो आपके पास हमको लगता है 100 करोड़ के आसपास रुपया हो जाएगा। तो जितना ज्यादा दिन तक आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। मिस्टेक टू अवॉइड, मतलब कि अगर हम लोग एसआईपी कर रहे हैं तो कौन कौन सा मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना है पहले ये जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला मिस्टेक लोग कहाँ करते हैं कि अगर मार्केट नीचे थोड़ा सा भी जाता है तो वहां पे ना एसआईपी को क्लोज कर देते हैं। कभी भी एसआईपी के अंदर पैनिक नहीं होना है। मार्केट जितना ज्यादा नीचे जाएगा ना हम लोग उतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और हम लोग अगर सोच लिए कि 10,000 रुपये मुझे मंथली इन्वेस्ट करना है तो हम लोग 20 साल 10 साल के लिए कम से कम तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। और जितना हम लोगों से पॉसिबल हो सके उतना दिन तक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और उतना ही ज्यादा हम लोग को रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो पैनिक नहीं होना है, उसमें अगर आपके पास पैसा है तो आप और इन्वेस्ट करो क्योंकि मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है। ये प्रो टिप्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई रूल नहीं है ना सिस्टमेटिक कि हमको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है, आपका कैपिटल ना बहुत धीरे ग्रोथ करेगा और यहीं पे लोग आके फंसते हैं। सबसे पहला बात कि अगर हम लोगों ने एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दिया, एक बार अगर हम लोगों ने एसआईपी स्टार्ट कर दिया तो उसको बंद नहीं करना है। जितना दिन तक हम लोगों से पॉसिबल हो सके उतना देर तक करना है। मार्केट जितना ज्यादा नीचे आएगा अगर हमारे पास पैसा है उतना ही ज्यादा पैसा डालेंगे। उसके बाद आता है क्या, कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि अगर हमको 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है मंथली, ठीक है, तो हम लोग मिड कैप में कितना डालेंगे, लार्ज कैप में कितना डालेंगे और स्मॉल कैप में कितना डालेंगे। तो ना लार्ज कैप में अगर हम लोग देखेंगे तो 40% पैसा डालेंगे लार्ज कैप में। स्मॉल कैप में अगर हम लोग देखें तो 20% पैसा डालेंगे और मिड कैप में हम लोग फिर से 40% पैसा डालेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास 10,000 रुपया है इन्वेस्ट करने का मंथली तो हम लोग 4,000 रुपया लार्ज कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 रुपया स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और 4,000 रुपया फिर से मिड कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये आप फॉलो करते हो तो आपका ओवरऑल रिटर्न ना 15% के आसपास ईयरली आएगा ही आएगा।